अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेविक्स टेबलेट के बारे में। प्लेविक्स एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्लोपिडोग्रेल होता है। क्लोपिडोग्रेल 1997 में एफडीए ने अप्रूव किया और प्लेविक्स पहला फर्स्ट ब्रांड नेम था जो एफडीए से अप्रूव हुआ। अब हम बात करते हैं प्लेविक्स टेबलेट की इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमालात के बारे में। प्लेविक्स टेबलेट हार्ट अटैक होने से बचाती है और स्ट्रोक यानी कि फालिज के ख़तरे को भी कम करती है। ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता हो तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से खून की नालियाँ सख्त हो जाती हैं, जो उनमें इलास्टिसिटी होती है, जो उनमें लचक होती है, वो ख़त्म हो जाती है और सख्त होने की वजह से किसी भी टाइम हार्ट अटैक होने का ख़तरा होता है। और ऐसे अफराद जो मोटापे का शिकार हों, उनमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो तो ओबेसिटी भी किसी भी टाइम हार्ट अटैक करने का सबब बन सकती है। और जिन अफराद में कोलेस्ट्रॉल हाई हो या ऐसे अफराद जो बाज़ार से खाना ज़्यादा खाते हैं, जैसा कि समोसे, पकोड़े, चिप्स, बर्गर या होटल का खाना ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे अफराद में भी कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री में यानी वालदा या वालद को ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी हो, तो ऐसे अफराद में भी दिल की बीमारी होने का ख़तरा ज़्यादा होता है और दिल की बीमारी होने से अचानक हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इस हार्ट अटैक और फालिज के ख़तरे को कम करने के लिए प्लेविक्स टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन मरीज़ों को दिल की बीमारी होती है तो दिल की बीमारी में भी रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दिल की बीमारियों में मुब्तला अफराद में भी प्लेविक्स टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लेविक्स टेबलेट प्रिवेंट करती है हार्ट अटैक और स्ट्रोक से। इसके अलावा जिन मरीज़ों को हार्ट अटैक हो जाता है या स्ट्रोक फालिज हो जाता है तो उन अफराद में भी हार्ट अटैक होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। उन मरीज़ों को दोबारा हार्ट अटैक स्ट्रोक ना हो तो इससे बचाव के लिए भी प्लेविक्स टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और प्लेविक्स टेबलेट का इस्तेमाल ACS यानी अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम ये बीमारी दिल की मुख्तलिफ बीमारियों यानी 2-3 बीमारियों का मजमुआ होता है। ये ग्रुप होता है जिसमें दिल की तरफ खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है, जिसके बाद हार्ट को कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से किसी भी वक्त पेशेंट को एंजाइना, चेस्ट पेन शुरू हो जाता है। तो किसी भी वक्त ये हार्ट अटैक कर सकता है और मरीज़ की जान ले सकता है। तो अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में इन कंडीशंस को भी ट्रीट करने के लिए प्लेविक्स टेबलेट एडवाइस की जाती है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट में खून की नालियाँ बहुत ज़्यादा तंग हो जाएं और अगर किसी एक नाली में बहुत ज़्यादा तंगी हो तो उस जगह मरीज़ को स्टेंट डाल दिया जाता है, जिससे वो आर्टरी खुल जाती है। या ऐसे पेशेंट्स जिनको कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग यानी कि जिसको आसान अल्फाज में बाईपास कहते हैं, अगर कैबेज हुआ हो तो उन अफराद में भी प्लेविक्स टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। प्लेविक्स टेबलेट का इस्तेमाल इसलिए करवाया जाता है कि ये एक तो खून को पतला रखती है और दूसरा क्लाट यानी कि लोथड़ा नहीं बनने देती, क्योंकि क्लाट बनने से स्टेंट ब्लॉक हो सकता है और कैबेज वाली वैन जो कि दोबारा ब्लॉक ना हो जाए, और अगर ये ब्लॉक हो जाए तो कैबेज यानी बाईपास का मकसद ही फोत हो जाता है। इसलिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि कैबेज वाली वैन में ब्लड फ्लो प्रॉपर होता रहे, जिसके लिए खून पतला करने वाली मेडिसिन्स, ब्लड थिनर्स, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्लेविक्स टेबलेट एक ब्रांड नेम है। इसके अलावा प्लेविक्स टेबलेट का इस्तेमाल पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ में किया जाता है और कुछ पेशेंट्स में एट्रियल फिब्रिलेशंस जो कि दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन को ट्रीट करने के लिए भी प्लेविक्स टेबलेट एडवाइस की जा सकती है। अब हम बात करते हैं प्लेविक्स टेबलेट के डोजेज के बारे में कि इसका डोज कितना लेना चाहिए और कितने अरसे तक लेना चाहिए और इस टेबलेट को लेने का सही तरीका क्या है। तो प्लेविक्स टेबलेट मार्केट में 2 स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। प्लेविक्स की एक स्ट्रेंथ 75 mg की टेबलेट होती है और दूसरी 300 mg की टेबलेट होती है। प्लेविक्स टेबलेट का डोज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, सेवेरिटी ऑफ रिस्क पे, सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ पे और टाइप ऑफ डिजीज़ पे। इन्हीं फैक्टर्स को देख के फिजिशियन प्लेविक्स टेबलेट एडवाइस करते हैं। आमतौर पर इसका डोज अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम को ट्रीट करने या अचानक हार्ट अटैक की कंडीशन हो तो अक्यूट कंडीशन में प्लेविक्स टेबलेट 300 mg स्ट्रेट दी जाती है, यानी कि एक बार इस्तेमाल की जाती है, जिसको लोडिंग डोज कहा जाता है। और ऐसे पेशेंट्स जिनको हार्ट डिजीज़ हो, रिस्क फैक्टर्स हो, तो ऐसे पेशेंट्स में 75 mg की एक टेबलेट रोज़ाना दिन में एक बार इस्तेमाल करनी होती है। और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ में भी 75 mg रोज़ाना दिन में एक बार टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। प्लेविक्स टेबलेट खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाने के बाद यानी कि बिफ़ोर मील या आफ्टर मील ले सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका यही है कि इसको खाने के बाद इस्तेमाल किया जाए ताकि ये स्टमक अपसेट ना करे। और इस बात की भी कोशिश करें
कि प्लेविक्स टैबलेट रोज़ाना सेम टाइम पे लेनी चाहिए और इसका बेहतरीन वक्त मॉर्निंग का सुबह के वक्त है। जो पेशेंट सुबह 10 बजे या 11 बजे ले सकते हैं वो इस टाइम को एडजस्ट कर लें और रोज़ाना 10 बजे या 11 बजे इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और जो पेशेंट्स किसी मजबूरी की हालत में किसी वजह से इस टाइम पे एडजस्ट नहीं हो सकते वो दिन में किसी भी वक्त ले सकते हैं, लेकिन वो इस बात पे भी कोशिश करें कि रोज़ाना फिर सेम टाइम पे वो मेडिसिन लेनी चाहिए। और प्लेविक्स टैबलेट का इस्तेमाल लंबे अरसे तक किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके फिजिशियन पे, फैमिली फिजिशियन पे, आपके डॉक्टर पे, मेडिकल स्पेशलिस्ट पे, कार्डियोलॉजिस्ट पे कि वो कितने अरसे तक आपको प्लेविक्स टैबलेट रिकमेंड करता है, आपको ये मेडिसिन कितने अरसे तक लेने की एडवाइस की जाती है। और यहाँ एक बात यह भी जहन नशीन कर लें कि अगर किसी मरीज़ की किसी भी किस्म की सर्जरी हो, ऑपरेशन हो या टूथ एक्सट्रैक्शन यानी कि दांत निकलवाना हो तो प्लेविक्स टैबलेट 7 दिन के लिए बंद कर दी जाती है। यानी सर्जरी से पहले, टूथ एक्सट्रैक्शन से पहले 7 दिन पहले इस मेडिसिन को लेना बंद कर दिया जाता है ताकि सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग के रिस्क को कम से कम किया जा सके। और प्लेविक्स टैबलेट का डोज ना तो खुद से कम करना चाहिए और ना ही खुद से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका ओवरडोज करते हैं तो ये ब्लीडिंग के रिस्क को इंक्रीज़ कर सकती है, जिससे गम से ब्लीडिंग यानी कि दांतों मसोड़ों से खून आ सकता है, नाक से खून आ सकता है और खून की उल्टी भी आ सकती है, या अक्सर पेशेंट्स में यूरिन या स्टूल से भी ब्लड आने की शिकायत हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि प्लेविक्स टैबलेट का इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए। प्लेविक्स टैबलेट का इस्तेमाल एक्टिव ब्लीडिंग, जिन पेशेंट्स को एक्टिव ब्लीडिंग हो तो ऐसे पेशेंट्स को प्लेविक्स टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट में अक्यूट पेप्टिक अल्सर हो यानी कि मैदे का अल्सर हो तो ऐसे पेशेंट्स में भी प्लेविक्स टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता, इसको स्टॉप कर दिया जाता है और इसको अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो कि इंट्राक्रैनियल ब्लीड के साथ हों, जिसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि अगर दिमाग की रग फट गई हो, तो ऐसे अफराद में भी प्लेविक्स टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। और अगर पेशेंट्स प्लेविक्स टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हों तो उनको फौरी तौर पर प्लेविक्स टैबलेट बंद कर देनी चाहिए। अगर हम बात करें प्लेविक्स टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो प्लेविक्स टैबलेट के इस्तेमाल से स्टमक अपसेट हो सकता है, डिस्पेप्सिया यानी कि बदहज़मी हो सकती है और कुछ पेशेंट्स में आर्थरालजिया यानी कि जोड़ों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। प्लेविक्स टैबलेट चूँकि एक ब्रांड नेम है और इसका जेनेरिक नेम क्लोपिडोग्रेल है। क्लोपिडोग्रेल दूसरे ब्रांड नेम से भी मार्केट्स में अवेलेबल है, जैसा कि एस्कार्ड प्लस, क्लेविक्स, क्लोपिड, क्लॉटलेस, डीप्लेट, डीक्लॉट, डोग्रिल, नोक्लॉट, लोप्लेट, ओग्रिल, पैलेट और पाइडोग्रिल, सीक्लॉप, थ्रोम्बनिल, थ्रोवेक्स, यूनिप्लेट और जाइवारिल के नाम से ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।